विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये असुर और कोई नहीं, दशानन रावण है भैया। दशानन रावण? भंडासुर के साथ सहस्त्र वर्षों के शासन के आरंभ के पहले जब मैंने इसे पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने में विफल कर दिया था, तब इसने माता सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम के द्वारा इसका अंत हुआ। किंतु ये दुष्ट पुनः वो भूल दोहरा रहा है, श्री माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास कर रहा है। जिसमें ये फिर विफल होगा। गणेश! माता, भंडासुर ने इस बार दशानन रावण, उसके भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को जागृत किया है। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। इस रथ का भार अत्यधिक बढ़ क्यों गया? नमस्तस्यै। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण झुकता क्यों जा रहा है? मेरी ये योजना, दशानन रावण की ये चाल विफल नहीं हो सकती। अपने हाथ को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा? ये तो जैसे पूर्व का दृश्य एक बार पुनः उत्पन्न हो रहा है। माता, प्रभु नारायण यानी मामा जी के राम अवतार और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी के द्वारा इन असुरों का वध हुआ था। अब समय आ गया संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण द्वारा रक्षित होने का। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री
श्री राम सीताराम 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 राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम 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 राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीताराम 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 राम। श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम। ज्येष्ठ भ्राता श्री का आदेश है, इसलिए मैं इस रथ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। माता पराशक्ति को हमारा प्रणाम। विजयी भव। नियति कभी नहीं बदलती कुंभकर्ण, पाप कर्मों का परिणाम सदैव एक ही होता है। सावधान कुंभकर्ण, पुनः अपने अंग भंग और अंत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इस बार अपना इतना भयंकर अंत नहीं होने दूंगा मैं। जिस माता ने सृष्टि को जन्म दिया है, तुमने उसी माता को अपने इन हाथों और पांवों से आहत करने का प्रयास किया। इसके लिए तो ये दंड भी कम है कुंभकर्ण।
पिताश्री देखा आपने, रीति युद्ध कर रहे हैं आप, फिर से पराजित हो गए आप। नहीं, ये पराजय नहीं, विजय के संकेत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के अंत के बाद ही रावण और मेघनाद की बारी आएगी। और जब ये दोनों आएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि इस बार गणेश जी तो हैं, किंतु वो नहीं जिनके कारण इन्हें पिछली बार विजय प्राप्त हुई थी। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान। वज्र मेघनाद, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करना होगा। और इस बार तुम ये यज्ञ पूर्ण भी कर पाओगे, क्योंकि युद्ध में बाधा डालने के लिए महाबली हनुमान नहीं है। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि इस युद्ध में होने वाले संकट का मोचन कौन करेगा? इसका उत्तर भी तुम्हें ही ढूंढना होगा बुद्धि के देवता गणेश। माता, संकटों का मोचन करने वाले तो एक ही महाबली हैं संसार में। मुझे आभास हो रहा है कि अब शीघ्र उनका भी आगमन होगा, जिन्हें समस्त संसार पुकारता है। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। सीताराम सीताराम राम। अद्भुत हो तुम गणेश, सत्य कहा तुमने। किंतु किसी भी महाबली योद्धा का सम्मान तभी जब उसे उचित समय और आवश्यकता पर युद्ध भूमि में बुलाया जाए, और ये सभी रावण की भावी योजना पर निर्भर करता है। मैं लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिशोध लूंगा। मेघनाद, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता की नहीं, दशानन रावण की है। जाओ, शीघ्र जाओ, देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। मेरी आज्ञा का पालन करो मेघनाद। अवश्य पिताश्री, किंतु एक समस्या है। यदि युद्ध के मध्य में मैंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ भी हो जाए, मैं उस यज्ञ के अंत तक अपने किसी भी शस्त्र को प्रयोग में नहीं ला सकता। मेघनाद, ये समय किंतु परंतु का नहीं। तुम यज्ञ की चिंता करो, युद्ध की नहीं। जब तक रावण है, युद्ध हमारी मुट्ठी में होगा। पिताश्री, पिछली बार के समान मेरे यज्ञ में किसी ने बाधा डाली तो? बाधा जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते मेघनाद। स्मरण रहे कि बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। और वैसे भी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने 40 सहस्त्र सैनिकों से ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेदना असंभव है। यदि किसी ने इसे भेद भी लिया तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए जाओ और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। दशानन परम योद्धा के साथ ज्ञानी भी हैं, ये सिद्ध कर दिया। अन्य असुरों की भांति बिना योजना के युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। अब मेरी विजय दूर नहीं। गणेश जी ने तो उचित कहा था, पिताजी रुकने वाले नहीं हैं। माता,
दुष्ट अपनी दुष्टता को अंधकार से छिपाना चाहते हैं। ये असुर जो भी योजना बना रहा है उसे इस मायावी धूम्र से छिपा रहा है, किंतु मेरा अनुमान है कि ये युद्ध के लिए एक विशाल सेना तैयार कर रहा है। लक्ष्मण कभी सेना की विशालता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि शक्ति सेना की विशालता से नहीं, सैनिक की योग्यता पर निर्भर करती है। भैया और मेरे बाणों के समक्ष कैसी भी सेना क्यों ना हो, वो कदापि नहीं टिक पाएगी। देवियों, आगे बढ़ो। ये दोनों क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कदाचित ऊपर से देखकर ही ये ज्ञात हो सकेगा। मयूर जी, चलिए मयूर जी। चारों ओर एक व्यू रचना में सेना है, किंतु वो किसकी रक्षा कर रहे हैं ये ज्ञात नहीं हो सका। कुछ तो अवश्य अत्यंत भयंकर हो रहा है वहां। चलिए मयूर जी। प्रणाम माता। माता, वो असुर सेना एक गोलाकार व्यू की रचना कर रहे हैं और इस व्यू के केंद्र में सबसे अधिक सेना है। गोलाकार व्यू? ये रणनीति तो रावण के स्वभाव के विपरीत है। युद्ध में सीधा वार करना ही उसकी पहचान है। अभी युद्ध विराम का संकेत क्यों किया इसने? एक ओर तो ये असुर सेना एकत्रित कर रहा है, एक व्यूह की रचना कर रहा है, और दूसरी ओर युद्ध विराम का संकेत भी दे रहा है। ये दोनों नीति एक दूसरे के विपरीत है, और जब कोई ऐसा करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। इन देवियों को नष्ट भ्रष्ट करने के स्थान पर आपने ये युद्ध विराम क्यों किया दशानन? भंडासुर, आप तो महान असुर, महानायक हैं। आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि ये भी मेरी एक योजना है। अगर युद्ध विराम नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और देवी पराशक्ति धर्म की पालक, दोनों धर्म से बंधे हुए हैं, और युद्ध विराम में शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध है। बस इसी का लाभ उठाना है। मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ पूर्ण होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद होगा आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण।
अधर्मी कितनी भी कुटिलता कर ले, धर्म के समक्ष उसकी सारी कुटिलता निर्मूल हो जाती है।